हेलो, आप सभी को हम अपना चैनल पर स्वागत करते हैं। जितने भी मेरे भाई बंधु परीक्षा देने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के या जो कॉम्पिटिटिव में पढ़ते हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी साइंस का क्लास 10 का फ़ायदेमंद है। उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं धातु और अधातु का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर धातु। धातु किसे कहते हैं? तो धातु का सीधा सीधी परिभाषा हुआ, धातु वैसा तत्व जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है और विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक मतलब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं? धातु। ठीक है, तो एनसीईआरटी का हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी उसी से डिस्कशन में पहले है भौतिक गुणधर्म धातु का है, जो मेन में रहेगा वही पढ़ेंगे। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग अलग करना सबसे आसान है। इसके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलाप की सहायता लेते हैं। और आगे है कि निम्न धातु है। कौन कौन धातु है? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। ये आसानी से मिलने वाले कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे किए गए हैं या कीजिए। मतलब जो भी है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, ये सब क्या है? धातु है। ठीक है, फिर है अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। यानी धातु अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। धातु के गुणधर्मों को धात्विक चमक कहते हैं। धातु में जो गुण होता है उसे क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, यानी धातु का गुण होता है पहले नंबर विद्युत का सुचालक होता है, दूसरा इसमें धात्विक चमक होती है और आघात वर्धनीयता होता है। आघात वर्धनीय मतलब उसको चादर बनाया जा सकता है। तीसरा गुण इसमें तन्यता का गुण होता है, यानी उसको ताड़ बनाया जा सकता है। ये सब क्या है? धातु का गुण। फिर आगे है धातु सामान्यता क्या होते हैं? कठोर होते हैं। धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग होती है। यानी जितना भी धातु है सबकी कठोरता क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। धातु की कठोरता अलग अलग होते हैं। और फिर आगे है इसको पीट कर चादर बनाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आघात वर्धनीय। पीट कर चादर बनाने के गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। जैसे में सोना, चांदी। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय कौन हो गया? सोना तथा चांदी। और धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता। धातु के पतले तार को खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सोना है जो सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। फिर आगे नीचे है मेन रहेगा वही पढ़ेंगे। क्या आप कुछ धातु के नाम बता सकते हैं जिसका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है? चलिए, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। धातु ऊष्मा का सुचालक है। धातु क्या है? ऊष्मा का सुचालक है तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। इनका गलनांक कितना होता है? बहुत अधिक होता है। धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है। VVI पॉइंट। धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है। सिल्वर तथा कॉपर है जो क्या है? सबसे अच्छे चालक है। इसकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक है। यानी कि कॉपर और सिल्वर ऊष्मा के सुचालक है और यहाँ पर लेड और मरकरी ऊष्मा के क्या है? कुचालक। कुचालक मतलब आधातु। ठीक है, उसके बाद है जो धातु जब धातु कठोर होते हैं, लेकिन जब धातु आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद धातु के कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न होती है। उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ध्वनिक, या उसी को कहते हैं सोनोरस। उसे क्या कहते हैं? सोनोरस। उसके बाद ये हो गया धातु का इतना ही पॉइंट। फिर से रिपीट कर देते हैं। धातु किसे कहते हैं? वैसा तत्व जिसमें विद्युत का प्रवाह हो या विद्युत का सुचालक हो, वो क्या हो गया? धातु का लग गया। धातु का गुण पहला नंबर हो गया, यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, दूसरा गुण हो गया एक तन्यता होता है। तन्यता मतलब इसे तार के रूप में खींचा जा सकता है। तीसरा गुण हो गया ये आघात वर्धनीय होता है, मतलब उसको चादर फैलाया जाता है। चौथा गुण हो गया इसमें धात्विक गुण मतलब धात्विक साउंड होता है। इसको टकराने के बाद धात्विक साउंड, जो साउंड निकलता है उसे क्या आता है? धात्विक साउंड कहते हैं। उसे धात्विक साउंड कहते हैं। ठीक है,
ध्वनि कहते हैं, सॉरी ध्वनि कहते हैं, या उसी के कहते हैं सोनोरस दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। ये सब क्या हो गया, जैसे ये सब है धातु के गुण। तो धातु के गुण क्या क्या हो गए, आघातवर्धनीयता, तन्यता, और इसे 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 टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होता है, उसे ध्वनि कहते हैं, या उसके सोनोरस कहते हैं, ठीक है। और इसमें बना सबसे वीवीआई पॉइंट बना, सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्धनीय है। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्धनीय है। अब 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से कितना बनाया जाता है, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। चलते हैं हम आधातु। चलिए, जो तार रहता है उस पे रहता है लिखा हुआ इसमें कि आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी पीवीसी अथवा रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। किसकी होती है, पीवीसी तथा अथवा रबर जैसी सामग्री चढ़ी होती है, ठीक है। उसके बाद है आधातु। आधातु का सीधा सीधी परिभाषा क्या होगा, वैसा तत्व जो विद्युत का क्या हो, कुचालक हो। वैसा तत्व जो विद्युत का कुचालक हो, और कुचालक मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। और इसका गुण में आ जाएगा, या आघातवर्धनीयता नहीं होते, इसको पीटने पर चूर हो जाता है, ठीक है। ये तन भी नहीं होता, इसको खींचने से तार भी नहीं बना सकता है। इसमें धात्विक जैसा गुण भी, धात्विक जैसा साउंड भी इससे नहीं निकलता। इसमें कुछ अधातु दिया है, बोल रहा है कि धातु की तुलना में धातु की संख्या कम है। धातु की तुलना में धातुओं की संख्या कम है, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के उदाहरण। सब क्या हो गया, अधातु के उदाहरण। कौन कौन हो गए, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, अधातु। ब्रोमीन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में आता है प्रश्न ऑब्जेक्टिव में। कौन सा धातु है जो द्रव रूप में रहता है, तो ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी धातुएं या तो ठोस या फिर गैस होती है। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं, आइए पता करते हैं। चलिए देखते हैं अधातु के गुण। चलिए पहले यहाँ पर चर्चा किया गया है गुण के बारे में, दोनों के गुण के बारे में, धातु और अधातु। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बोला कि मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। यानी मरकरी जो है धातु है, मरकरी मतलब पारा, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी जितना भी धातु है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। दूसरा, गैलियम तथा सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। गैलियम और सीजियम जो धातु है उसका गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप इसे अपनी हथेली पर इन धातुओं को रखेंगे तो वो पिघलने लगा, वो क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगा। इसका क्या होता है, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप इसे हथेली पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगा। मतलब आता है प्रश्न कि कौन ऐसा धातु जिसे हथेली पर रखने पर पिघलने लगता है, तो क्या हो गया, गैलियम और सीजियम, जिसका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है, और हथेली पर रखने पर दोनों धातुओं के रखेंगे तो ये पिघलने लगेगा। दूसरा पॉइंट है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला है। आयोडीन है जो अधातु है और अधातु होते हुए क्या है, चमकीला होता है। आयोडीन अधातु होते हुए क्या होता है, चमकीला होता है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। यानी कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, अब प्रत्येक रूप को क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। हीरा किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। जो हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। हीरा का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है। कार्बन का कितना अपरूप है, कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। तो मुख्य रूप से 2 होते हैं। और हीरा है जो विद्युत का कुचालक है, लेकिन इसका गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है, गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। और हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, याद रखिएगा। कार्बन एक अन्य अपरूप है ग्रेफाइट जो विद्युत का क्या है, सुचालक। कार्बन है जो ग्रेफाइट का है, कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट जो विद्युत का क्या है, सुचालक है, ठीक है।
ये अपवाद में है, अधातु है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है, कार्बन। क्षारीय धातु, क्षारीय धातु में कौन कौन आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इतनी मुलायम होते हैं। क्षारीय धातु में सबसे पहले याद रखना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है, उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व व घनत्व और गलनांक कम होते हैं, इसके गलनांक और घनत्व क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मरकरी, मरकरी है जो मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, यानी मरकरी है जो द्रव अवस्था में, बाकी जितना भी धातु सब ठोस अवस्था में। उसके बाद है धातुओं का गलनांक अधिक होता है, धातुओं का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। इसमें दो चीज़, धातु का गलनांक अधिक होता है लेकिन इसमें गैलियम तथा सीजियम है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप अपने हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेगा। ठीक है, दूसरा आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, चमकीला का गुण धातु का है, लेकिन आयोडीन अधातु है और साथ में क्या है, चमकीला है, इसलिए ये महत्वपूर्ण बन गया कि आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या है, चमकीला है। उसके बाद है कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूप में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप प्राकृतिक पदार्थ है, इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। और इसका एक अन्य प्रूफ है ग्रेफाइट, जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्षारीय धातु में आ गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इतनी मुलायम होता है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। आता है प्रश्न कि कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। और इसका गलनांक और घनत्व कम होता है, इसका गलनांक का घनत्व क्या होता है, कम होता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद एक चीज़ और बताते हैं, इसमें नहीं है, अधातु, जितना भी अधातु है उसके